ठीक है जी। तो सेव फाइल पर हम काम कर रहे हैं। शेयर पर हमारे पास ऑप्शन है, वर्ड में, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट, तीनों में है ये ऑप्शन। सेम तरीके से तीनों में हम शेयर कर सकते हैं। शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, जिसको हमने जिसके साथ शेयर करनी है उस बंदे का ईमेल लिखेंगे, पहला काम। ईमेल लिखने के बाद उसके साथ कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं कि भाई ये किस चीज की फाइल है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आपने देनी हो। भाई किसी को सीवी बना के भेज रहे हो आप, या किसी को कोई मार्कशीट बना के भेज रहे हो, भाई किसी को कोई प्रॉफिट एंड लॉस शीट भेज रहे हो, उसके अंदर जो चीजें आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ वो एक मैसेज डालकर शेयर कर सकते हो। वन टाइम आप शेयर करोगे, नेक्स्ट टाइम आपके पास उसका यहाँ पर आइकन बना हुआ आ जाएगा उस बंदे के नाम से कि भाई आपने इसको पहले से शेयर किया है। जैसे अगर ईमेल पे चला रहा हूं मैं, और ये काम यहाँ से भी हो सकता है, दूसरा काम ये ईमेल से हो सकता है। कहां पर? यहाँ चले जाओ, जीमेल लिखा, यहाँ से भी जा सकते हो आप, जीमेल से चले जाओ और ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास जीमेल है, इसके अंदर मल्टीपल बच्चे जो असाइनमेंट जमा करा रहे होते हैं उसके नोटिफिकेशन भी हमें आते रहते हैं। हमें अगर किसी को कोई मैसेज सेंड करना है, कोई फाइल सेंड करनी है, तो ये रहा कंपोज। क्या कंपोज? वो पढ़ा ना कंपोज। कंपोज, कंपोज माने जोड़ना या बनाना। तो कंपोज पर एक मेल आपको सेंड करके दिखा देता हूँ यहीं से। बोलेगा टू, किसको? टू पर उसका नाम, या उसको, सॉरी नाम नहीं, किसने बोल दिया बीच में, उसका ईमेल लिखे हैं, किसको हम लोग भेज रहे हैं। जैसे मुझे भेज रहे हैं, मैं लिखता हूँ बिलाल सिद्दीक 817@gmail.com, ये मेरा ईमेल, पहली चीज। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट, आप उसको किस चीज के लिए देख रहे भेज रहे हो ये चीज। ठीक है, असाइनमेंट भेज रहे हो कोई क्लास का, कोई सीवी भेज रहे हो जॉब के लिए, इस टाइप की कोई भी, भाई प्रॉफिट एंड लॉस कोई शीट भेज रहे हो, मंथली हिसाब किताब दे रहे हो, ठीक है, कोई स्टोर, कोई स्टूडेंट्स का डेटा दे रहे हो, वो लिख सकते हो। उसके साथ कोई मैसेज देना है तो यहाँ मैसेज भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर भी मेल बिल्फर लिख देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर जॉब, या सीवी फॉर जॉब, फॉर जॉब, ये लिख दिया। और यहां आने के बाद दिस इज माय सीवी, काइंडली सी इट, या कुछ भी लिख सकते हो, काइंडली रिप्लाई। इस टाइप का कुछ भी आप लिख दोगे। अच्छा, दिस दिया हुआ पहला वर्ड बड़ा, काइंड रिप्लाई। अच्छा, काइंडली रिप्लाई होता है, वैसे इसको कोई मसला चल रहा है, अब ये देगा। यहाँ अटैच फाइल पर, ठीक है, आप फाइल अटैच कर सकते हो कुछ। यहाँ जाता हूँ तो मेरे पास कोई भी मल्टीपल फाइल्स हैं, डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, कोई फाइल पड़ी हुई है भाई वर्ड वगैरह की, देखो पिक्चर भी भेज सकता हूँ, कुछ भी मल्टीपल फाइल, मैं 2-3 फाइल भी उठा सकता हूँ। ये देखो कंट्रोल दबाया हुआ है तो एक, वरना एक फाइल भी रख सकता हूँ, जितनी फाइल चाहूँ। मैं बिल्फर ये वाला ले लेता हूँ, असाइनमेंट 1, इसको यहाँ पकड़ता हूँ और ओपन पे जाता हूँ। अपलोड होना शुरू हो गई ये फाइल, यहाँ पर अपलोड हो गई। सेंड का ऑप्शन है यहाँ मेरे पास, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड हो गया यहाँ पे सक्सेसफुल। आप यहाँ के व्यू मैसेज भी कर सकते हो, आपने जो मैसेज सेंड किया वो सेंड के अंदर ये मैसेज आ गया, बिलाल सिद्दीक को आपने मैसेज भेजा है और ये मेरे पास मैसेज आ गया होगा। एक मिनट में इसको ईमेल पे जाता हूँ अपने, ठीक है, जीमेल पे, और यही काम उसके अंदर भी होगा। इसी तरीके से उस पर भी मैसेज चला जाएगा जिस पर हम सेंड कर रहे हैं। कहाँ गया? बिलाल सिद्दीक ही ऑन है। सुफा की तरफ से आ गया मुझे ये मैसेज, सुफा की तरफ से ये वाली फाइल भी मेरे पास आ गई। ठीक है, अब मैं इस फाइल को चाहूँ तो डाउनलोड कर लूँ, मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देखना चाहूँ तो ये फाइल किस चीज़ की है वो भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ईमेल का यूज़ कर सकते हो किसी को कोई चीज़ सेंड करने के लिए। जो आप क्लासरूम पर भी भेजते हो असल में वो शॉर्टकट होता है आपके पास, वरना मेरे पास ऐसे मेल में आ रहा होता है ये सारा। देख रहे हो आपके असाइनमेंट्स ये रहे, मैं असाइनमेंट ओपन करूंगा, वो क्लिक करेगा, बोलेगा क्लासरूम पे अपलोड किया, क्लिक करूंगा, मैं क्लासरूम पर पहुंच जाऊंगा। तो ये मेथड यहाँ पर है, नहीं तो आप यहाँ से भी सेंड कर सकते हो। इसका चैलेंज क्या है? ओपन योर प्रैक्टिस वर्कबुक, अपनी प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करें। यूजिंग सेवेज का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट अ कॉपी ऑफ द वर्कबुक, नेम इट सेविंग प्रैक्टिस चैलेंज। ठीक है, उसको प्रैक्टिस चैलेंजिंग के नाम से सेव कर दें। यू कैन सेव द ड्राइव, या तो अपने कंप्यूटर में सेव कर दें या अपने ड्राइव में। एक्सपोर्ट
तो फिर को कैसे डाउनलोड करें अपने पास पीडीएफ पे, तो उसके बाद को क्या करना है, अपलोड करके सेंड कर देना, ठीक है। लेकिन पहला काम क्या है, प्रैक्टिस वर्कबुक से असाइनमेंट नंबर जो भी है ये उसको आपने डाउनलोड कर लेना। तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी खैर चीज थी नहीं कि आपको बताया जाए। अगली चीज पर आते हैं, वर्किंग विद सेल एंड शीट्स। यहाँ तक तो देखो बेसिक काम था जो इन सब में था, एक्सेल बेसिक, एक्सेल के अंदर ये सब में सेम ही थी चीजें, ठीक है। जहां जहां जो चीज चेंज थी वो हमने देख लिया था। यहाँ आता हूँ, यहाँ से हमारे पास एक्सेल का काम शुरू होता है मैन, फिर फॉर्मूला, ये चीजें आएंगी। पहले सेल एंड बेसिक्स। कल वैसे मैंने आपको सेल का काफी आइडिया दे दिया था, रॉ कॉलम्स, सेल किस तरीके से काम करता है बता दिया था। व्हेनेवर यू वर्क विद एक्सेल यू विल इंटर और कॉन्टेक्ट इनटू अ सेल्स। आपकी टोटल इंफॉर्मेशन किस में होती है, छोटे छोटे सेल्स में। सेल बिल्डिंग ब्लॉक शीट। सेल क्या है, छोटे किस चीज की, एक वर्क की, जैसे एक दीवार, उसका एक छोटा ब्लॉक क्या होता है, उसकी बेस होती है ना, छोटे छोटे ब्लॉक मिलकर एक दीवार होता है। ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं हमारे पास, वर्कशीट। तो ये अपने पास लिख लेना बेटा, ये अभी लिख लो, नहीं तो इसको समझ आती है तो अभी लिख लो, नहीं आती है यानी कि खुद लिख सकते हो तो बाद में बैठ के इससे लिख लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही होंगे। क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी, आप समझ लो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बेस होती है ना वो चीज है। तो हमारी जहां से हमारी वर्कबुक स्टार्ट होती है, यू विल नीड टू लर्न द बेसिक सेल्स एंड सेल कंटेंट टू कैलकुलेट, एनालाइज, ऑर्गेनाइज डेटा इन एक्सेल। हम का यूज कर सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना, तरतीब में लाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को जांच पड़ताल करने के लिए, और एक्सेल तो डेटा को तरतीब देने के लिए। और एक और चीज थी, क्या था, एक मिनट, अच्छा, और डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आए नहीं है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूलाज लगाएंगे हम तो पता चल जाएगा, क्योंकि नाम तो हमने बहुत देखा हुआ है, डेटा पे नाम लिखा, उसके अंदर से डेटा चूज किया। नंबरिंग वाली फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, कैलकुलेशन में क्या क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेल, understanding every sheet is made up of shapes which are called cells। ये तो सीधी सीधी बात लिखी है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई मुश्किल इंग्लिश है। A cell is a intersection of a row, other words it's a row column meet। देखो बोल रहा है ये जो सेल हैं छोटे छोटे मिलकर रॉ कॉलम बना रहे थे। अगर मैं कहूं कि भाई ये रॉ मिक्सचर है, रॉ और कॉलम के अंदर छोटे क्या सेल्स होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था, जिसको हम टेबल भी बोल सकते हैं। को लेटर के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे और रॉ के जरिए करेंगे नंबर। जैसे कल मैंने आपको दिखाया था C5 मतलब क्या दिखाया था, यही चीजें दी हुई है, ठीक है। और नोट दैट सेल्स एड्रेस आल्सो अपीयर्स इन द नेम बॉक्स, नेम बॉक्स के अंदर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है ये। अच्छा, सेल रेंज, सेल की रेंज भी हो सकती है, की रेंज को डिफाइन करते हैं। जैसे इसने कहा A1 से A8 तक, इसका मतलब ये कहां तक सिलेक्ट हुआ, A8 तक सिलेक्ट हुआ है, कहां से, A1 से। ठीक है, A1 से यहां से स्टार्ट, तो ये क्या है 8। इस तरीके से इसके अंदर हम सेल की रेंज लगा सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या होगी मेरे पास, कि जहां पर हमारी सिलेक्शन सिलेक्टेड है, जहां तक हमने किसी चीज को सिलेक्ट किया है वो हमारी रेंज आ गई है। अच्छा, आगे चलते हैं। रेंज को डिफाइन करने के लिए दो रेंज के दरमियान हम क्या करते हैं, ये दो, इसको बोलते हैं कॉलन, इसको हम कहते हैं क्या, कॉलन, ठीक है। एक होता है सेमी कॉलन, वो होता है ना एक डबल ऊपर नीचे, तो ये सेमी कॉलन, डबल कॉलन। टू सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है भाई, क्लिक टू सिलेक्टेड, इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है। वी विल सिलेक्ट सेल D9, वो भी जाएगा सिलेक्ट किया, सिंपली सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हैंडलिंग एंड ड्रॉ हैंडलिंग, ये यहाँ तक तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
टू सिलेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग टिल द एडजॉइनिंग। ये वाला काम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। विंडोज आर और एक्सेल की शीट खोल लेते हैं। एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग, कीबोर्ड की मदद से ऊपर या नीचे देखो आ रही है, नीचे साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। या ये सिलेक्ट किया, ये वाला ये देख रहे हो, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अच्छा, रिलीज द सिलेक्ट डेटा, आपने जब क्लिक किया वहां तक ले आए, प्लस के निशान से इसको छोड़ दें आप, उतना डेटा आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। सेट क्या होता है भाई? कंटेंट होता है किसी चीज के अंदर मौजूद कोई चीज, ठीक है, जो भी चीज अगर सेल के अंदर भी कंटेंट है, एक बैग जो कुछ है वो बैग का क्या है, कंटेंट है। अब एक पैराग्राफ के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ कंटेंट, अब उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टोर्ड इन अ सेट, ये वाली बात। आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी शीट के अंदर, वो किस फॉर्म में जाती है, सेट में, ठीक है। डिफरेंट कंटेंट है वो कंटेंट। अब हर कोई नंबर ले सकता है, कोई डेट ले सकता है, फॉर्मेटिंग कोई फॉर्मूला, जैसे ये बताया इसने परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है इसके ऊपर, इस पे सेल लगा, इस पे डेट लगाई हुई है, ये नंबरिंग हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, ठीक है। वन बाय वन इसने और चीजें बताई। आगे चलते हैं। टू इंसर्ट में सेल के अंदर कंटेंट, तो फिर सिंपल है, आप उस चीज को सिलेक्ट करें और जो चीज आपने लिखनी है आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज वो वन बाय लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा है। अच्छा, टू डिलीट एंड क्लियर, आप चीज को पकड़ें और अच्छा माउस के जरिए भी बता रहा होगा। विद कंटेंट यू कैन वांट टू डिलीट इन आवर एग्जांपल वी विल सिलेक्ट अ रेंज A10 से H8 तक, सिलेक्ट क्लियर कमांड, क्लियर कमांड पे चले जाओ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से बता रहा है, और क्लियर टेप एंड देन क्लियर कंटेंट। वैसे मैं तो कोई भी चीज लिखनी हो डायरेक्ट हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे 51 लिखा तो दो तरीके, इसको क्लिक करो, बैक स्पेस मारो, खत्म हो जाएगा, या फिर 50 से 2 लिखा, ये रहा डिलीट का बटन है, उसको मारो, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो इसने बताया उस तरीके से चले जाए। यहाँ पर आते हैं और यहाँ आता हूँ मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर है क्लियर कमांड, ये आ गई, ठीक है। क्लियर ऑल भी कर सकता हूँ, क्लियर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। क्लियर ऑल मतलब सब कुछ क्लियर, क्लियर फॉर्मेट में मेरे पास क्या होगा, अगर मैंने इस पे कोई फॉर्मेटिंग लगाई है, साइजिंग लगाया है, कलरिंग वगैरह दी है, वो क्लियर करेगा। अभी हमारे पास क्लियर क्या, कंटेंट। लिंक भी क्लियर कर सकता हूँ आगे जाके, जब हम लिंक लगाएंगे कोई, तो लिंक कैसे क्लियर होता है। हाँ, कमेंट कैसे अगर किसी चीज पे लगा दिए तो कैसे क्लियर होगा, इसके थ्रू। तो क्लियर के अंदर अभी फिलहाल इसके अंदर जो भी चीज है वो क्लियर कर दो, तो उस सेल के अंदर से वो चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो इसने ये मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। क्लियर मतलब सब कुछ क्लियर, क्लियर पे जो भी फॉर्मेट लगाया गया वो क्लियर, कंटेंट उसके अंदर मौजूद जो चीज है कंटेंट है वो क्लियर, कमेंट के अंदर अगर उस पर कोई कमेंट लगाया और लिंक लगाया है, यहां तक बात, कोई मसला भाई? हाँ जी, अगर है तो पूछ लो भाई। ये सारे आपने वैसे देखे हुए। अभी हाइपरलिंक की तो बात नहीं करी कि कैसे लगेगा, जब लगाइए, ठीक है, लगाना तो मैं बताऊंगा आगे जाके। विल बी डिलीटेड, डिलीट हो गया भाई सेल का कंटेंट, उसने ये क्लियर करके दिखाया। यू कैन आल्सो डिलीट यूजिंग कीबोर्ड का ये डिलीट का बटन और बैक स्पेस, जो मैंने आपको पहले बता दिया वही चीज करके हम कर सकते हैं। टू डिलीट सेल, एक सेल को डिलीट करना हो भाई, देयर इज अ, ये पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ 55 99 60 46। अब ये पूरा लेना है, आप यहां से इसको पकड़े, शिफ्ट इस तरह ले आए शहरों को, आ गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट क्लियर हो गया। नहीं तो वही वाला तो काम, डिलीट वाला बटन, नहीं तो बैक स्पेस वाला, ये क्लियर कर देगा। अच्छा, इसने क्या तरीका बताया, डिलीट, अच्छा डिलीट का बटन दबाए, सिलेक्ट द डिलीट कमांड फॉर होम एंड बटन ऑन द रिबन, ठीक है। और क्या बताया, द सेल बिलो विल शिफ्ट, अच्छा इसमें क्या होगा कि वो सेल
कर देगा। अभी मेरे पास सिंगल ही है, मैं एक काम करता हूँ 52, 33, 11, 89, 57 और 2-4 चीज़ें वो बता देता है, ठीक है। और थोड़ी सी और चीज़ें लिख देता हूँ मैं। अच्छा, मैं इस तरह से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये कंटेंट उसका डिलीट हो गया जिस तरीके से हमने पहले किया था। अब वो क्या, यू वांट टू डिलीट इन आवर एग्जांपल वी सिलेक्ट A10 से H10। इसने भी सिलेक्ट किया, हम लोगों ने कहाँ से सिलेक्ट किया भाई, A5 से F5 तक हमने सिलेक्ट किया है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, डिलीट करना है। इसी में आते हैं होम पर और डिलीट आ गया। अच्छा, डिलीट में इसने क्या किया, डिलीट ऑप्शन में सीधा डिलीट कर दिया डायरेक्ट ही, सिंपल डिलीट कर देता हूँ, वो चीज़ डिलीट हो गई, ठीक है। डिलीट सेल के अंदर मेरे पास आ गई कि भाई जो चीज़, अब पहले फर्क है, पहले हमने कंटेंट डिलीट किया था, क्या डिलीट किया था, कंटेंट। अब वो वाली मैन रॉ डिलीट कर दी, उससे क्या हुआ कि नीचे वाला कंटेंट क्या आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। इसने स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझाई है। इन द फिल्म वो ये चीज ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी और दरमियान वाली चीज खत्म। सेलेक्ट यू वांट टू कॉपी इन योर आवर एग्जांपल, किसी चीज को आपने कॉपी करना है, उसको सिलेक्ट करें, कॉपी के बटन पे जाएं। मैंने आपको सिखाया हुआ फटाफट वाला काम है, Ctrl+C मारे कॉपी कर ले। अच्छा, या फिर दूसरा मेथड होता है सिलेक्ट सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट इट, उसको जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आए। इन आवर एग्जांपल F12 से इसने ये पेस्ट किया, सेम चीज वहां पर भी पेस्ट हो गई। और अच्छा, इसमें एक और है, एडिशनल पेस्ट के ऑप्शन है, ये है। और मैं अगर आपको दिखा दूं डायरेक्ट, तो अगर मैं इस चीज को पकड़ता हूँ, यहाँ लेकर आता हूँ खींच के, तो वो चीज सेम कॉपी हो जाएगी। ये प्लस का निशान देख रहे हो, इससे पकड़ा आपने यहाँ और ये यहाँ तक आ गया, यूं पकड़ा। और ये एक कॉपी का इजी तरीका है, क्या पकड़ना, ये वाला निशान देख रहे हो, उसको नीचे रख लिया, तो ये क्या करेगा, इस चीज को क्या कर लेगा, कॉपी करके दे देगा आपको। 11 यहाँ ये पकड़ा मैंने इसको, और इसी चीज को ये हमारे पास आगे जिन चीजों में काम आएगा। यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं, फॉर्मूला अक्सर तो ये इसके अंदर 2-3 फॉर्मेट हैं। नंबर हम देखेंगे इंशाल्लाह, नंबरिंग वाली सीरीज चल रही है, नंबर खुद ब खुद आगे कंटिन्यू करवा लेता है। अभी तो 5-6 है, ये नंबरिंग खुद ब खुद आगे फॉलो करके पूरी कंप्लीट करके हमें दे देगा। अच्छा, आगे चलता हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी बहुत चीज़ें अब इसने दे दी हैं डिटेल के अंदर, XYZ कॉपी पेस्ट के हवाले से ही दे रहे हैं, इसको देख लेना है आपने। और मैं मेन आ जाऊँ इसके टास्क के ऊपर कि इसने टास्क क्या दिया। अगर टास्क में कोई ऐसी चीज़ दी है, अवर प्रैक्टिस, हमारा प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, ठीक है। सेलेक्ट D6 को सिलेक्ट करना है आपने, और उसके अंदर से हिली वर्ड लिख देना है। D6 ये रहा, उसके अंदर हिली वर्ड लिख देना है। फिर क्या करना है, क्लियर द कंटेंट ऑफ रॉ 14, रॉ नंबर 14 का कंटेंट जो है वो क्लियर करना है। आप जब प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे उसके अंदर होगा कंटेंट। और ये हो गया डिलीट कॉलम G, इसको डिलीट करना है। और इसके बाद यूजिंग आइदर कट एंड पेस्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप मूव द कंटेंट ऑफ रॉ टू रॉ नंबर 14। रॉ नंबर 18 का जो कंटेंट है हमारे पास, अभी इसने 18 दिखाया नहीं है यहाँ पे, रॉ नंबर 18 के कंटेंट को उठा के कहाँ शिफ्ट करना है हमने, रॉ नंबर 14 में, क्योंकि 14 को पहले खाली कर दिया, ठीक है, उसका कंटेंट क्लियर किया और उसके बाद पहले का काम क्या किया, 14 में उस डेटा को उठा लिया। तो आप 14 के डेटा पे डिलीट वाला बटन मारोगे, वो डिलीट नहीं, अगर वो डिलीट मारोगे तो क्या होगा, नीचे वाला कंटेंट ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 1 से 18 तक रॉ 14 को क्लियर, क्या करना है, क्लियर कंटेंट करना है। कंटेंट हट गया, खाली एक रॉ 18 को कट करके ऊपर पेस्ट कर देना है आपने। कट पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन नीचे से खत्म करना तो हम कट करेंगे, यहां से उठा के ऊपर ले जाएंगे। यूज टू पुट F9 एंड F17। अच्छा, हैंडल, फिल हैंडल इसका यूज करते हुए X लगाना है जिन जिन कॉलम में वो कह रहा है लाइन से दिया हुआ होगा। और इसके बाद योर वर्कबुक शुड बी लाइक दिस, आपके फिनिश करने के बाद आपकी वर्कबुक इस तरह की दिख रही होगी। आपने इसको क्या करना है, सेव करना है और अपलोड कर देना है। क्लियर, कोई मसला?
ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे इतनी ज्यादा डिटेल में इसका नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला काम इजीली हो जाता है, हमने देख लिया इसको। तो आप कितने 2 ही असाइनमेंट है ना, आप ये 2 असाइनमेंट आज के दिन सबमिट कर दें, ठीक है भाई। अभी बैठना है आपने, ये दोनों असाइनमेंट देखने हैं, ये दोनों असाइनमेंट अब कंप्लीट करने हैं और सबमिट करा दें। हाँ 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 9 है ना। तो हमारे पास एक्सेल के लिए टोटल क्लासेस हैं, आप समझ लो मैंने उस दिन कैलकुलेट की थी 20 से 22 क्लासेस, बस हमने 22 क्लासेस तक जो है ना एक्सेल को एंड करना है, बेसिक तो और एडवांस का थोड़ा सा पार्ट, फिर आगे सारा हमारे पास अकाउंट्स एडवांस एक्सेल का काम शुरू हो जाएगा। तो बेसिक एक्सेल इसलिए निपटाना है, अब 29 है, तो अगर मैं दिन में 2-2 3-3 करवाऊंगा तो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे और हैंड टू हैंड असाइनमेंट सबमिट भी हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग फटाफट से असाइनमेंट अपलोड करता हूं, आपको करने का टाइम भी यही मिल गया, घर नहीं जमा करवाते, वो लटके रहेंगे। क्या चीज? खैर है, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, जो मिस कर दिया उसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। D1 ठीक है, मैं 2 असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं आपका। कौन सा भाई मुश्तबा? 3 4 नहीं, अभी जो असाइनमेंट अपलोड करना है एक्सेल 2 तक कर रहा हूं बेटा, ये सही असाइनमेंट कर लेंगे, अगर कोई नई चीज होगी वो देख भी लेंगे। अच्छा बेटा, आपको पता है उर्दू में ट्रांसलेट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 1 बाय पढ़ लेना आपके लिए बेहतर। असाइनमेंट 3 पर आता हूं और मैं ये असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूं E1 और F1 के लिए, ठीक है भाई। अनग्रेडेड कर देता हूं मैं इनको, नो ड्यू डेट, आज की ड्यू डेट डाल रहा हूं मैं इस पे। आज क्या तारीख है? 6 है ना, बस 6 तारीख ही आज इसकी लास्ट है। चलो 6 नहीं तो 7 कर देते हैं, एक दिन का गैप भी छोड़ दिया करेंगे, जिनका पाया कल तक कर देंगे फाइनल। हर असाइनमेंट की डेट नेक्स्ट डेट तक होगी सबको। फोर पर आता हूं मैं, इसको अनग्रेडेड करता हूं। सात तारीख लास्ट डेट है। असाइन क्या हाल है भाई? हसैन तुम तो अगली क्लास के हो ना, करो करो जल्दी भाई।